दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे धारा 144 लगा दी है, तो मुझे लगा डर तो लगता है। इकबाल के एक शेर के साथ हम खत्म करते हैं। आईना हयात उठाकर तो देखिए, आईना हयात उठाकर तो देखिए, गरीबों का कुछ हिसाब लगाकर तो देखिए। गैरत है दूसरों का चमन लूटने वालों, अपने चमन में आग लगाकर तो देखिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, जय हिंद। शुक्रिया साकिबा। आप हमारे जो कुछ स्पीकर्स हैं वो थोड़ा जल्दी निकलना चाह रहे हैं, तो हम थोड़ा फास्ट ट्रैक में सभा को चलते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि 150 लोग, 1000 लोग एक जगह जुट ही जाएंगे तो इस मुल्क में क्या बदल जाएगा। किसको डर लगता है, किसको परेशानी होती है। लेकिन गुजरी रात जब मुझे पता चला कि आप लोगों की जुटान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पे धारा 144 लगा दी है, तो मुझे लगा डर तो लगता है, और बहुत ज्यादा लगता है। फिर सवाल उठा कि वो डर किस बात से लगता होगा। क्यों सोचती होगी हुकूमत कि इन लोगों को जमा न होने दो, आपस में बात न करने दो। अभी जब मैं यहां मीटिंग में आने के लिए आ रहा था और ये मेन रोड से आगे बढ़ा तो बाईं तरफ मुझे एक बहुत बड़ा होटल दिखाई दिया। तो मैंने अपने साथी से पूछा कि यह कौन सा होटल है। बहुत आलीशान लाल रंग की इमारत, ऐसा लगा जैसे किला हो। तो उन्होंने कहा यह होटल नहीं है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर है, यहां से देश की हुकूमत चलाने वाले लोग बात करते हैं। आपको मालूम है पिछले 6 साल में भारतीय जनता पार्टी नाम का जो होटल है उसको 6000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड से। और वो 6000 करोड़ रुपए इसलिए आता है ताकि वो आप जैसे लोगों की 6000 रुपए की नौकरी छीन सके, ताकि वो देश के नौजवानों से ये हक छीन सके कि उन्हें सस्ती और अच्छी पढ़ाई मिले। वो ये हक छीन सके कि वो आपस में बैठकर बात कर सके। अभी जेएनयू के साथी कह रहे थे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और अब एक कानूनी व्यवस्था बनाना चाहते हैं ड्रॉप आउट के लिए। जेएनयू को एक सतत तरीके से बदनाम करने की कोशिश हो रही है, और केवल जेएनयू को बदनाम करने की कोशिश नहीं हो रही है, हर उस जगह को बदनाम करने की कोशिश हो रही है जहां सोचने वाले लोग रहते हैं, जहां विचार करने वाले लोग रहते हैं, जहां पढ़ने वाले लोग रहते हैं, जहां लिखने वाले लोग रहते हैं। तो इस देश के विश्वविद्यालयों को, इस देश के कॉलेजों को, इस देश के विचारों के अड्डों को इसलिए बंद करना है और इसलिए बदनाम करना है क्योंकि वहां सोचने समझने विचारने वाले लोग रहते हैं। और ये सोचने विचारने वाले लोग कौन हैं, वो किन तबकों से आते हैं, ये भी जरा नजर उठाकर देखने की जरूरत है। कौन पढ़ते हैं जेएनयू में, कौन लोग पढ़ते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, कौन लोग पढ़ते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और कौन लोग पढ़ते हैं अशोका यूनिवर्सिटी में, कौन लोग पढ़ते हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, कौन लोग पढ़ते हैं एमिटी यूनिवर्सिटी में। जिन लोगों ने इस मुल्क में शिक्षा को कारोबार बनाया है, जो लोग चाहते हैं कि इस देश के गरीब
इस देश के दलित, इस देश के पिछड़ा, इस देश का पसमानदा सिर्फ ड्राइवर पैदा हो, मेकर पैदा हो, सड़क साफ पैदा करने वाला पैदा हो, ड्राइवर पैदा हो, वो लोग कहते हैं कि जेएनयू पर ताला लगा दो, वो लोग कहते हैं कि जामिया पर ताला लगा दो, वो लोग कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर ताला लगा दो, यहां आतंकवादी पलते हैं। नहीं साहब, आप आतंकवाद के नाम पर जो झूठ फैला रहे हो, आप देशद्रोह के नाम पर जो झूठ फैला रहे हो, जो फरेब फैला रहे हो, उसका सच हम जानते हैं। आप डरते हैं और डरते हैं इस बात से कि इस देश का दलित, इस देश का पिछड़ा, इस देश का आदिवासी, इस देश का मजदूर, इस देश का पसमानदा, इस देश की औरतें जब पढ़ लिख जाएंगी तो आपके बराबरी के कुर्सी पर बैठकर आपसे बराबरी की बात करने लगेंगी। और आप हरगिज नहीं चाहते हैं कि इस देश में बराबरी हो। आप असमानता की एक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हो, आप गुलामी की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हो, आप बनाए रखना चाहते हो एक भ्रष्ट शासन तंत्र को, जिसके शीश पर बैठकर आप हमारी तरह के लोगों पर राज कर सके और हमारी तरह के लोगों को सोच से गुलाम बना सके। विश्वविद्यालयों पर ताला इसलिए नहीं लगाना है कि वहां देशद्रोही रहने लगे हैं। विश्वविद्यालयों पर ताला इसलिए भी नहीं लगाना है कि हमारे पढ़ लिख जाने से उनको व्यवस्था में, उनकी सोच समझ में कोई ऐसी उथल पुथल हो जाएगी जिससे उनको दिक्कत हो जाएगी। वो इसलिए विश्वविद्यालयों पर ताला लगाना चाहते हैं कि हम में गुलामी की व्यवस्था से बाहर निकल आएंगे। और आप चाहते हो कि आपकी ये व्यवस्था बनी रहे। और उनकी व्यवस्था क्या है? सोचा है आपने? देखा है आपने? समझा है आपने? उनकी व्यवस्था ये कहती है कि इस देश में डाइवर्सिटी नहीं रहनी चाहिए, इस देश में विविधता नहीं रहनी चाहिए, इस देश में अलग अलग तरह के सोच और विचार के लोग नहीं रहना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस देश में एक ही विचार, एक ही गाना, एक ही तरह का खान पान, एक ही तरह का रहन सहन, एक ही तरह की बोली भाषा विचार और एक ही नेता। इसलिए आपको विश्वविद्यालयों से डर लगता है, इसलिए आपको छात्रों से डर लगता है, इसलिए आपको नौजवानों से डर लगता है। और जहां तक बात है डर की, तो इसको भी समझे जाने की जरूरत है कि आप क्यों डरते हैं। आप इसलिए डरते हैं कि हमारी तरह